वर्तमान जो विधायक हमारे बच्चा जी पांडे हैं, उन्होंने चुनाव के वक्त एक बड़ा सा रोड मैप और मैनिफेस्टो जारी किया था, चुनाव घोषणा किया था ये चीज कर देंगे। उन्होंने कहा था हर एक पंचायत में हम लाइब्रेरी बनाएंगे। उन्होंने कहा था हर एक पंचायत के 2 अंतर्गत हम लोग विवाह भवन बनाएंगे। उन्होंने कहा था पंचायत के अंतर्गत एक बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे। उन्होंने कहा था पंचायत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, 2 स्टेडियम बनाएंगे, 2 कोल्ड स्टोर बनाएंगे, एक अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आप जाइए क्षेत्र में और बढ़िया की जनता से पूछिए, एक भी काम अगर हुआ होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बच्चा पांडे से मुकाबला वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको पूरा का पूरा नकार दिया है। कैसे कहते नहीं तो वहाँ कहते नहीं कि हमने आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया है। जितना हुआ के मैनिफेस्टो जो जारी कैले रही ना, ओकरा के एक बार ले ले, अब विधानसभा में घूमे आ खोजी चश्मा लगा के, एगो तो लगैले बने, एगो और चश्मा लगा ली बढ़िया पावर वाला। आ खोजी कौन कौन विकास कहाँ भइल बा। अगर एगो विकास लग गइल वहाँ के मैनिफेस्टो वाला, तो बताएं हम चुनाव ना लड़े। देखिए बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में छोटा व्यवसायी हो चाहे बड़ा व्यवसायी, ओकरा कौना प्रकार से परेशान कइल जाता, अपराधी द्वारा परेशान कइल जाता, रंगदारी मांगल जाता, रंगदारी ना दिला पर तुरंत गोली मार दिया जाता। उस सारा समस्या का समाधान कब हुई? थाना हमनी के कब सुनी मजबूती से? जब हमनी के सत्ता में आएम जा, तब हमनी के लोग कहला कि आप चुनाव लड़िए और सदन में जाइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। यही ला हमनी के चुनाव लड़ा के घोषणा करनी है। अच्छा ये बताइए कि अपराधी की बात करते हैं, दिन रात तक गोली चल जाता है, तो वो कैसे रोक पाए बताइए तो। जब हमनी के सदन में बैठे सन, जब हमनी के पास पावर रही, तब हमनी के प्रशासन के ऊपर हमनी के कब्जा रही, हमनी के अपन बात हमनी के सुनल जाए। अभी बात हमनी कम सुनल जाए, अभी जो वर्तमान में जो भी सत्ता में बा वो लोग को सुनल जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, गोड़ लागतनी, हम रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। आखिरकार राहुल भाई चुनाव लड़े के ऐलान कइए देनी। आखिर में का पर्पस से चुनाव लड़े वाला बानी? यहाँ के बायाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस कइनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैला के बाद ऐलान कर देनी है कि हम बढ़िया से चुनाव लड़ेम और चुनाव लड़ला के बाद अपन मैनिफेस्टो गिनवाई है। सबसे पहले राहुल भाई रवा का स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौरा के और देखे वाला तमाम दर्शक के हम प्रणाम करता है। अच्छा ये बताई कि एकाएक रवा प्लान कदनी चुनाव लड़े के? पहले तो रवा बजरंग दल में रहनी है, का मन में मन डोल सकी अकेले चुनाव में कूद गई है? देखिए हमने के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछला 7-8 साल से घूमता नहीं सन, लोग के बीच जाता नहीं सन, लोग के समस्या के समाधान करे के प्रयास करता नहीं सन, बहुत सारा समस्या के समाधान भी करता नहीं सन और बहुत सारा समस्या के समाधान नहीं सन कर पावत। हालांकि हमनी के लोग कहला सा कि इस समस्या के सारा समाधान तबे हो पाई जब रउरा सत्ता में आए, जब रउरा विधायक से चुनाव जीत के सदन में जाए। तो लोग के कहला पर हमनी के चुनाव लड़ के घोषणा करनी सन, ताकि लोगों के समस्या का समाधान हमनी के आसानी से कर सकता सन। आज के डेट में रउरा देखिए बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में छोटा व्यवसायी हो चाहे बड़ा व्यवसायी, ओकरा कौना प्रकार से परेशान कइल जाता, अपराधी द्वारा परेशान कइल जाता, रंगदारी मांगल जाता, रंगदारी ना दिला पर तुरंत गोली मार दिया जाता। उस सारा समस्या का समाधान कब हुई? थाना हमनी के कब सुनी मजबूती से? जब हमनी के सत्ता में आएम जा, तब हमनी के लोग कहला कि आप चुनाव लड़िए और सदन में जाइए और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। यही ला हमनी के चुनाव लड़ा के घोषणा करनी है। अच्छा ये बताइए कि अपराधी की बात करते हैं, दिन रात तक गोली चल जाता है, तो वो कैसे रोक पाए बताइए तो। जब हमनी के सदन में बैठे सन, जब हमनी के पास पावर रही, तब हमनी के प्रशासन के ऊपर हमनी के कब्जा रही, हमनी के अपन बात हमनी के सुनल जाए। अभी बात हमनी कम सुनल जाए, अभी जो वर्तमान में जो भी सत्ता में बा वो लोग को सुनल जाए, वो बड़ा हमनी के बात सुनल जाए। तो जब हमनी के आएम सन तो ऑटोमेटिक काम होखे लगे, काम दिखे लगे, हमारा एक्सप्लेन ना करे पड़ी, काम ऊपरा बोली। कहे लगे मनीष कश्यप के बड़ा करीबी बतावल जानी। मनीष कश्यप
चुनाव लोकसभा लड़े के कहनी है और यू टर्न ले लेनी है बीजेपी में शामिल हो गई तो राहुल भाई तो ये कौन गारंटी बा कह तरह के बार चुनाव लड़े अब यहाँ यू टर्न कहीं मार दिए तो मनीष कश्यप हमारे मित्र रहनिया अमित्र बानी रौरो हमारे मित्र बानी मित्र बानी काल के रौरे बदल जाए हमारा ही पता नहीं है। मनीषे कश्यप बदल उनका कपार पर ना लिखल लगे पलटी मार जीवन अब बदल जाइए रौरो कपार पर निकल के रौरो आगे चले क्या कर दे तो मित्र हैं और मित्र बहुत लोग हैं कब मित्र कौन क्या कर देगा किसी को पता नहीं है। एक आत्मविश्वास होना चाहिए और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं उम्मीद रखिए कि मैं चुनाव से किसी भी परिस्थिति में बैक नहीं होऊंगा। चुनाव में एनी हाउ लड़ूंगा क्योंकि हम लोग जनता के दम पर हम लोग कोई पूंजीपति वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक आए हैं और जनता के प्यार आशीर्वाद से आगे जाएंगे। हम जनता के आशीर्वाद से रुआ आगे जाए बिल्कुल। तो ये बताएं कि बड़हरिया में रुआ का मतलब वर्तमान में कितना विकास दिखाई देता। वर्तमान जो विधायक हमारे बच्चा जी पांडे हैं उन्होंने चुनाव के वक्त एक बड़ा सा रोड मैप और मैनिफेस्टो जारी किया था। चुनाव घोषणा किया था ये चीज कर देंगे। उन्होंने कहा था हर एक पंचायत में हम लाइब्रेरी बनाएंगे। उन्होंने कहा था हर एक पंचायत के 2 अंतर्गत हम लोग विवाह भवन बनाएंगे। उन्होंने कहा था पंचायत के अंतर्गत एक बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे। उन्होंने कहा था पंचायत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, 2 स्टेडियम बनाएंगे, 2 कोल्ड स्टोर बनाएंगे, एक अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आप जाइए क्षेत्र में और बड़हरिया की जनता से पूछिए एक भी काम अगर हुआ होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर एक भी काम हुआ होगा तो चुनाव लड़ने का कारण यही है कि बड़हरिया को हर बार ठगा गया है। नेता तो वादा करते हैं लेकिन चुनाव जैसे जीतते हैं उसके बाद घर में घुस जाते हैं। जनता के बीच जाते ही नहीं काम करना तो दूर का बात हो गया। तो रउआ पर का गारंटी बा कि रउआ ना ठगे। हाँ ठीक है, सवाल आपका एकदम सही है। हम लोग नौजवान हैं पहला चीज। दूसरा चीज कि हम लोग अभी पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं और बड़हरिया के नेता इतना ना ज्यादा झूठ बोल दिए हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं वो बोलूंगा और आप विश्वास कीजिएगा। बस इतना ही कहूंगा कि नौजवान हूं, हमारा राजनीतिक करियर अभी शुरुआत हो रहा है। हम राजनीति को बिजनेस के रूप में नहीं करियर के रूप में देख रहे हैं। तो हमारा करियर अभी 50-60 साल बाकी है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई गलत हो। मेरा देखिए मैंने वादा किया है और मैंने बोल रहा हूं मैं कि हम लोग जीतने के बाद बड़हरिया यमुनागढ़ देवी जो मंदिर स्थल है उसको पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे। आज तक किसी नेता ने इसके लिए घोषणा नहीं किया होगा, ना ही बोला होगा। मैं ये चीज बोल रहा हूँ। यमुनागढ़ देवी मंदिर जो सिवान जिले का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जैसे महेंद्रनाथ बाबा मंदिर है उसी तरह ये भी एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो इसको पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का नतीजा ये होगा कि 1000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कितना? 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पर। हम लोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में स्कॉलरशिप के माध्यम से टेस्ट कराकर पास हुए बच्चों को डिग्री तक पढ़ाने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर एक पंचायत में 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे जिसमें बच्चे आसानी से दौड़ सकेंगे और बड़े बुजुर्ग टहल सकेंगे। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चे को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसका कोई माय बाप नहीं होता है। तो उन सारी चीजों से निदान मिलेगा। बड़हरिया स्टेडियम का काफी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में 2 स्टेडियम का हम लोग निर्माण कराएंगे। एक जो अधूरा रह चुका है उसको भी हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। बड़हरिया में हल्की सी बारिश होती है तो वहां पर जल जमाव हो जाता है और दूसरा चीज जाम तो एनी टाइम लगता है। तो जल और जाम इन दोनों चीज से हम लोग निदान देने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र का जितने भी छोटे बड़े बाजार हैं उन सभी बाजारों पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाने का काम करेंगे और सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि व्यवसायियों को व्यवसाय करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और लेट तक भी दुकान खुला रहे ताकि आम जनों को भी सुविधा मिले। और है कि विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र है सरकार के नजर में। हालांकि हमारे विधानसभा में बहुत सारे पंचायत में नहीं भी है और जो है तो आधे से अधिक में भैंस और बैल बना जाता है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। जितने भी छोटे बड़े बाजार हैं उन सभी बाजारों पर महिलाओं को दिक्कत होता है कि शौचालय का व्यवस्था नहीं है, उन सभी बाजारों पर हम लोग शौचालय का व्यवस्था कराएंगे ताकि माताओं और बहनों को दिक्कत ना हो। और भी ऐसे बहुत 2-4 काम। अच्छा, बहुत लोग का अवधारणा बा मन में कि राहुल भाई बजरंग दल के रहवन और एगो बाटे मुस्लिम विरोधी। बहुत सारा लोग बजरंग दल के मतलब बुझल कि मुस्लिम विरोधी है। तो का राहुल भाई खाली हिंदुत्व के खाली काम करें कि मुसलमानों के भी काम करें? जेकर अवधारणा बा हम लोग जेकर अवधारणा सवाल सुनिए, जेकर अवधारणा बा कि राहुल भाई मुस्लिम विरोधी है। देखिए ये सब चीज लोग भरम फैलावेला, हमारा गिना चुना लोग कहेला, वो भी मीडिया बंधु लोग कहेला। ऐसा कोनो बात बाना। हम जितना भी बतनिया चीज
अगर ये बनता तो इससे आम जनस के फायदा होई। ओइमे कोनो हर एक वर्ग के लोग के फायदा होई। सरकारी स्कूल में हर एक वर्ग के लोग बच्चा पढ़ेला सन, स्वास्थ्य हर एक वर्ग के लोग के इलाज होला, रोड सड़क बन तो हर एक वर्ग के लोग को इससे फायदा होई। तो इससे हर एक वर्ग के लोग को फायदा होई। विकास और धर्म दोनों को दो स्तर से हम देखे नहीं। धर्म अपना जगह बा और विकास अपना जगह बा, हम दोनों के दो स्तर से देख के काम करे नहीं, एमे कोनो डाउट नहीं है। तो कौना पार्टी से मन बर हुआ? पार्टी देखिए हमनी के जनता के बीच जाता नहीं, पार्टी से टिकट लेवे वाला लोग दिल्ली और पटना बैठ के लॉबी सेट करेला, वहाँ नेता लोग के चापलूसी करेला। हम जनता के बीच बानी, जनता खातिर घूमता नहीं, जनता के बीच मेहनत करता नहीं। हमनी के काम बेहतर लागे, कोनो पार्टी के लागे कि लड़का क्षेत्र में काफी मेहनत कर चुका है, इसको मौका देना चाहिए, तो पार्टी टिकट दी तो हमनी के चुनाव लड़े सन, हमनी के विचारधारा के, हमनी के लोग के विचारधारा के टिकट मिली। कौना का पार्टी से कोनो अब हमनी कभी क्षेत्र घूमत नहीं, अभी हम पार्टी के कोनो नाम ही नहीं ले सकत, कैसे कि कोनो पार्टी हमरा कहले थोड़ी बा हम टिकट देता नहीं लड़ी। हम अभी निर्दलीय ही घूमता, निर्दलीय ही लोग से मिलता नहीं। जनता के प्यार बा और पार्टी के आशीर्वाद मिली लागी कि पार्टी हई टिकट इनके देवे के चाहिए, तो टिकट दी तो हम टिकट लेके भी लड़ाई काम करम सन, और टिकट ना मिली तो जनता के दम पर हम निर्दलीय लड़ाई काम करम सन। मान के चलिए फिर बच्चा बाबा से मुकाबला होता तो स्वागत है, कोई से दिक्कत नहीं है। बच्चा पांडे से मुकाबला होगा ही नहीं, बच्चा पांडे से मुकाबला वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको पूरा का पूरा नकार दिया है। कैसे कहते नहीं तो वहाँ कहता नहीं कि हमने आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया है। जितना हुआ के मैनिफेस्टो जो जारी कैलर नहीं ना ओकरा के एक बार ले ले, अब विधानसभा में घूमे आ खोजी चश्मा लगा के, एगो तो लगैले बने, एगो और चश्मा लगा ली बढ़िया पावर वाला, आ खोजी कौन कौन विकास कहाँ भइल बा। अगर एगो विकास लोग गइल हुआ के मैनिफेस्टो वाला, तो बताएं हम चुनाव ना लड़े, बताएं हुआ के एगो मैनिफेस्टो वाला सड़कन के जाल बिछल बा। कहाँ बिछल बा, जाके देखिन पचरुखी से नारायणपुर बडरम होते हुए जो रास्ता जाता, एक आधा डांड भीतर आधा डांड ऊपर, प्रेग्नेंट महिला कोनो जाओ रास्ता से गाड़ी से, तो रास्ता में ही डिलीवरी होकर हो जाई, वो स्थिति बा रोड के। 4 व्हीलर गाड़ी वाला लोग जाए से मना करला, वो रास्ता में जाके पता करी पचरुखी लोग के लोग से कितना समस्या बा रोड से, और ऐसा अनेकों रोड बावे, रोड के जाल बिछल। एगो मैनिफेस्टो में वहाँ काम नहीं कैले धरातल पर, जाके पूछी जनता से, जनता बताई ये सब और योजना हो गई, योजना हो गई। अच्छा ये बताई कि मतलब अगर बीजेपी लोग अगर सपोर्ट कर देती है तो का मतलब जाए बीजेपी में? हम लोग भैया सीधा सा बात स्पष्ट जान लीजिए कि हमारे लोगों को विचारधारा से जो पार्टी का टिकट मिलेगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समर्थन हमको चाहिए, हम समर्थन किसी को नहीं देने वाला है, समर्थन मुझे चाहिए। मैं जनता को समर्थन दूंगा, जनता जो कहेगा मैं वो करूंगा। मुझे समर्थक चाहिए कि वो कोई मिलता है तो, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा एनी हाउ, बस इतना जान लीजिए। चुनाव हम लोग का लड़ना तय है, हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, मतलब हर हाल में हाँ, जनता के लिए। हम देखिए मेरे विरासत में मुझे गद्दी नहीं मिला है, मुझे विरासत में संघर्ष मिला है, और संघर्ष करके हम यहाँ तक आए हैं, और आगे भी संघर्ष करके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे हम लोग, और लड़ते रहेंगे जनता के लिए। बिहार में अधिकतर देखने लगे जाति पर चुनाव होला, जाति विशेष पर चुनाव होला, जातिगत जनगणना भइल हटे, एगो जनसुराज पार्टी भी बाटे, कहते कि अच्छा छवि वाला लोग हमसे खोजत नहीं सन, जे हमसे साथ जुड़ी ओकरा के हमसे के टिकट देके चुनाव लड़ाए, तो का विचार बा जनसुराज के बारे में, का और विचार? देखिए अभी हम तो न्यूट्रल होकर घूमता नहीं, चुनाव आई जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, विचारधारा है, बहुत बढ़िया है। उनकी बात जितना भी वो बात कह रहे हैं, अगर वाकई में जनता उस बातों पर अमल करे तो ऑटोमेटिक बिहार का विकास होगा, और उतना काम होता है तब, क्योंकि उनका बात कहने का तरीका एकदम स्पष्ट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी समर्थन देगा, हमारे लोगों को विचारधारा मिलेगा, इसे लड़ देना चाहिए। जब पार्टी देगा टिकट तो जनता से हम लोग अपने लोगों से राय लेंगे, ओके होगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। अच्छा एक सवाल हम पूछे के चाहते नहीं कि ये ट्रामा सेंटर के क्योंकि एक्सीडेंट होला तो या तो गोरखपुर से रेफर करे के पड़ेला, या तो पटना रेफर करे के पड़ेला, या तो कहीं दिल्ली अदरवाइज कहीं भी जाइएला, ऐसा कोनो रोआ मतलब विश्वास दिलाई जनता के कि मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया नंबर 1 रही? बस हम इतने कहे के चाहतनी कि हमनी के चुनाव लड़े के आज घोषणा कैले बानी जा, और कहीं ना कहीं पूरा विधानसभा का हम एक एक गांव घूम ले बानी, कहाँ का समस्या में कितने लोग जूझ रहा बा, इस सब देखला के बाद हम चुनाव लड़े के घोषणा कैनी है। और अभी लंबा समय बा हमनी के पास, हमनी के अभी से ऐसा घोषणा करने ताकि हमनी के और करीबी उस चीज के देख सके सन। और घोषणा कैले के बाद ये होला कि लोग हमनी के अपन समस्या आके बताई, हमनी को चीज के बढ़िया समझे के प्रयास करम सन। स्वास्थ्य के केंद्र में, शिक्षा के मामला में, विकास के मामला में और रोजगार के मामला में, इस सब मामला में बढ़िया 1 नंबर हुई, हम वादा करता नहीं। 5000 युवा को हमनी को रोजगार देम सन अपना विधानसभा में, 5000 युवा का रोजगार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से 5000 युवा को हमनी को रोजगार देम सन यहाँ हर हाल में। और ओकरा मन में चलो तो रोजगार कैसे दियल जाए, तो हम कोनो बड़ा फैक्ट्री ना लगाए, हम छोटा छोटा उद्योग लगाकर
लघु उद्योग लगाकर, मत्स्य पालन के जरिए, बकरी पालन के जरिए, इस सब के जरिए हमनी के छोटा छोटा लघु उद्योग लगाकर हमनी के लोग के रोजगार देवे काम कर सन। 5000 युवा के रोजगार हमनी के देम सन। चलिए ज़्यादा वक्त अब लंबा ना खींचम सन। यहाँ के घोषणा कर चुकल बानी राहुल भाई कि बढ़िया से 2025 के चुनाव लड़े विधानसभा के। दर्शक का कहे के चाहे? दर्शक के बस हम इतने कहम, हाथ जोड़ से रौरा सबसे निवेदन करतानी कि रौरा दुबारे हम आ भी चुकल बानी, रौरा गाँव में हर एक आदमी के गाँव में हम पहुँच भी चुकल बानी। हालांकि जो बहुत लोग से मुलाकात नहीं के भइल, बहुत लोग से भइल बा, फिर से हम रौरा दुबारे आ रहल बानी। कोनो भी प्रकार के क्षेत्र में समस्या लागो, सुख दुखों को हमारे के आमंत्रित करी, सूचना दी, हम रौरा साथ कदम से कदम मिला के चलेम। और रौरा एक बेर युवा पर भरोसा करी, साथ दी, रौरा के निराश होकर के मौका